आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों दनानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बात हाज़िर बात नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, सिलकशी के मुतालिक, इसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इसमें तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। हिसार के दौरान गैस निकल जाए या वजू टूट जाए तो इसका अमल क्या होगा? पहले नंबर पर तो मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता हूँ कि आप इतने बड़े दिल वाले हैं कि आप जब हिसार खींचते हैं कि आपके वजू टूट जाते हैं या आपके पद निकल जाते हैं, यकीनन आप बड़े बहादुर और दलेर हैं। इसलिए आपको 21 तोपों की सलामी करता हूँ। आप मुझे माफ फरमाइएगा, क्योंकि आपके सवाल ऐसे होते हैं कि जब आप इतने बहादुर हैं कि आपका हिसार खींचते वो भी वजू टूट जाता है खौफ की वजह से, तो खुदा रहा आप चिल्लाकशी को खत्म कर दें, उसकी ज़कात दे दें, उसका सदका दे के जान छुड़ाएं, अपने आप को इस तबाही के अंदर न लाएं। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभार आप उसके अंदर बैठे होते हैं, अनजाने में आपका वजू टूट जाता है, तो आप फौरन से वजू करके चाहे वो आपका टाइम जाए ना, आप दोबारा शुरू कर दें। अगर डर की वजह से आपका वजू टूटता है और कांपे टांगते हैं, प्रोग्राम बढ़ते हैं, खुदा रहा ये बहादुरी अपने पास रखें चिल्लाकशी के अंदर। इस तरह बहादुर बंदे की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे नुकसान आप करेंगे। भाईजान, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, आपने जवाब नहीं दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जमा मजबूरी दे माता पता न लगे, तारा मैसेज कम दे। आप दोबारा मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपका छोटा भाई बांग्लादेश से हूँ। भाईजान, क्या मैं सच में ही आपके बाबा हुजूर की उम्र का हूँ? अल्लाह पाक ताला आपकी फैमिली को हिफाजत फरमाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, बिल्कुल आप मेरे बाबा जान की उम्र में नहीं है, आप मेरी उम्र के हैं। उस वक्त जब मैं आपका सवाल पढ़ रहा था, क्योंकि आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, तो मैंने मस्ती की उस अंदाज में आपको कहा कि आप मेरे अब्बा हुजूर की उम्र के हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे मुनासिब हैं, या आप मुझसे थोड़ा सा बड़े होंगे, 2-4 साल या 2-4 साल छोटे होंगे। तो अल्लाह आपको सलाम। हजरत बामुवक्कल चिल्लाकशी में आप जिन्नात से एग्रीमेंट करते हैं या फिर आप उनके साथ दोस्ती करते हैं? मैं बामुवक्कल चिल्लाकशी के अंदर उनके साथ ड्रामे करता हूँ, क्योंकि जमा एक्सपीरियंस दे और माता डेर पता दे, उसमें वजह ये होते हैं। लेकिन मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है वो जिन्नात से दोस्ती कर लेना बेहतर है, क्योंकि हमारी जुबान सराइकी में कहा जाता है कि अगर तुसा हिसाब करे सो वाल तुसा साढ़े बछड़े हुए। मतलब जब आप हिसाब किताब की बात करते हैं तो फिर बाप बेटे का भी हिसाब किताब होता है, माँ और बेटी का भी हिसाब किताब होता है, उसके अंदर रियायत नहीं होती। इसी तरह जब जिन्नात मुवक्किलात के साथ भी आप एग्रीमेंट करते हैं ना, वो एक हिसाब किताब वाली बात होती है। उसके अंदर या तो आप रगड़े जाते हैं या वो रगड़े जाते हैं, और हकीकत में ज्यादातर जो अक्सरियत है वो इंसानों की उसके अंदर रगड़े जाते हैं, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप उठ पटाखे करते हैं, बड़के मारते हैं, जिसको आप उस वक्त जिसको जज्बात की हवा हम कह सकते हैं। लेकिन जब आपको होश आता है तो उस वक्त आपके प्रोग्राम बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरा जो जाती एक्सपीरियंस अगर आप उसको कह लें तो जिन्नात से दोस्ती करना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ भी दोस्ती करते हैं तो उसके अंदर आप उसका खून भी पी जाते हैं, तो वो तब भी आपको हंस के दे देता है। जब हिसाब किताब की बारी आती है तो फिर बहुत सारी चीजें आपको देना पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरत कौसर का अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। आपका भी शुक्रिया, आपने बताया। पीर साहब, अगर जादू के कार्ड के लिए कोई आजमूदा वजीफा या अमल इजाजत के साथ अगर आप बता दें तो मेहरबानी होगी, जो मैं दूसरों के लिए कर सकूं, और किस तरह से करूं? अगर मुनासिब समझे तो आप बता दें, नहीं समझते तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए मेरे दिल में हमेशा इज्जत रहेगी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपको कामयाब फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके साथ इस्तकामत नसीब फरमाए, अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत फरमाए। नंबर 2 पर जादू के कार्ड के लिए बहुत सारे अमल हैं। मुझे पता नहीं कि आप मेरे शागिर्द हैं कि आप अपने लिए मांग रहे हैं या फिर आप मुआलिज हैं। जो भी मामला है आप पर्सनल में रब्ता करेंगे, यकीनन आप मुआलिज होंगे। जो आपने कहा कि आपने ज़िकात दी है या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप पर्सन में रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह बता दूंगा। नंबर 2 पर यह आपकी मोहब्बतों का शुक्र है कि आप दुआएं में याद रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे। अगर तुसी सानू अपने दिलों कट भी दोगे तो असीं तुहाडा की करना है, बस वक्त गुजर जाना है। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आल इनती फैमिली। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी आबाद शाद रखे, अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, चिल्लाकशी में उस्ताद का होना कितना जरूरी होता है? अगर उस्ताद ना हो तो क्या
नुकसान होगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसका उस्ताद नहीं होता तो फिर उसका उस्ताद शैतान होता है। रूहानियत के मंजिलों के अंदर बहुत ज्यादा इसको माना जाता है। नंबर 2 पर, अगर आपको उस्ताद नहीं है तो फिर आप या तो जहाज बन जाएंगे या फिर फुटबॉल बनेंगे। हाँ, ये होता है कि जब आप पुराने हो जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो उस वक्त कुछ चांस होते हैं कि आप उसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं या कोई नुकसान आपको नहीं होता। बाज़ औक़ात उसके अंदर भी नुकसान होते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि मैंने काफ़ी सारे आजमूदा अमल खुद बनाए हैं, खुद उसके साथ मामलात किए हैं, उसकी ज़कातें भी खुद बनाई हैं, उसके साथ अमल भी किया है, ज़कातों के अंदर कामयाबी भी हुई है, नाकामी भी मुझे हुई है। और उसके साथ जो मैंने शागिर्दों को करवाए हैं तो उसके अंदर तकरीबन रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि जो तकलीफें, जो मुशक्कतें, जो नुकसान मैंने उठाए हैं तो मैं अपने शागिर्दों को उससे बचा सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। मुर्शिद, मैंने सुना है कि सिफली परी की हाजिरी अगर किया जाए तो वो हम बिस्तरी की शर्त रखती है, इसकी हकीकत क्या है? मेरा तो जहन नहीं मानता कि एक चीज नजर नहीं आती और जिन्स अलग है, तो ये कैसे मुझसे है? रहनुमाई फरमा दें। बिल्कुल ये बकवास है कि वो अगर आप उसको हाजिरी करते हैं तो हम बिस्तरी की डिमांड करती, इस तरह नहीं होती। लेकिन इसके अलावा ऐसी गलीज डिमांडें करती है कि आपकी हवा और तोते उड़ जाते हैं। उसमें बहुत सारे गलीज काम हैं, आपको नापाकी खिलाई जाती है, पिलाई जाती है। मतलब आप इंसानियत से हट कर अजीब एक दुनिया के अंदर चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की हिफाजत फरमाए, खास तौर पर जो मुसलमान आमिलीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके माल जान, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमाए। सब मुझसे इस अमल की इजाज़त चाहिए, मैं कराची से हूँ फलां, या बदियल अजाइब, इसकी आपने इजाज़त मांगी है तो आपको इजाज़त है। उसके अंदर सारे लवाजमात बताए गए हैं, आप उस वीडियो को गौर से देखें तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह कारी साहब, आप रूहानियत के राज बता रहे हैं। मेरा भी एक मसला है, मुझे बताएं कि प्लीज़। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बिच्छू मिलते हैं, और ऑफिस में, टेबल में, मस्जिद में, कालीन के नीचे, अगर मैं छपरी के नीचे भी तकता हूँ तो 6 मंथ हो गए हैं ये चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये जादू सख्त किस्म का होता है जिसकी वजह से ये मामला किए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आमिलीन का जो टारगेट होता है वो जिन्नात के साथ आपकी दुश्मनी जाती तौर पर बनाई जाती है। उसमें ये होता है कि जब आप उस छिपकली को मारते हैं, हो सकता है कि वो छिपकली जिन्नात के अंदर से हो, या वो जिन हो, या कोई चुड़ैल हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ताकत कुदरत दी है कि अपनी शक्लें, बहुत सारी चीजें तब्दील कर सकते हैं। कुत्ता भी बन सकते हैं, इसके अंदर सांप भी बन जाते हैं, वो छिपकलियां भी बन जाते हैं, चुनटियां भी बन जाते हैं। ये जिन्नात के अंदर ये चीजें मशहूर हैं। नंबर 2 पर, जब आप उनको मार देते हैं तो फिर उनकी दुश्मनी आपसे जाती तौर पर बन जाती है, खानदानी के तौर पर वो चलते, वो आपको तबाह करते हैं। अगर ऐसे मामलात हैं तो सबसे पहले आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, आप दिन में कम से कम 3 तस्बीहें इसकी पढ़ा करें, सुबह, दोपहर, शाम में। अगर आप सुबह, दोपहर, शाम में नहीं पढ़ सकते, चलते फिरते आप इसको पढ़ा करें। और इसके साथ आप अपने ऊपर दम किया करें। रात को सोते वक्त खासतौर पर एक तो आप नमाजों की पाबंदी करें, रात को जल्दी सोने की आदत बनाएं। इशा के बाद अपने घर के दरवाजे फौरन बंद करें, अपने वॉशरूम का दरवाजा फौरन आप बंद करके सोया करें। 3 मरतबा तीसरा कलमा आपने पढ़ना है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, इसके साथ 30 मरतबा सूरत फलक, 3 मरतबा सूरत नास। ये पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम करना, अपने बच्चों पर दम करना है, अपने बिस्तरों के ऊपर आपने दम करके सो जाना है। ये अमल आप तकरीबन 20-25 दिन करके देखें, इंशाअल्लाह इससे बहुत सारा फायदा होगा। नंबर 2 पर, इसके साथ सदके की भी पाबंदी शुरू कर दें। कोई ऐसे गुनाह आपसे हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खास तौबा करें, इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त बेहतर फरमाएंगे। नंबर आखिर पर, क्या आपको हमारी जादू जिन्नात को खत्म करने वाली जो पढ़ाई है उसकी रिकॉर्डिंग घर में चलाएं। अगर वो नहीं चला सकते, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कि सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग अपने घर के अंदर चलाना शुरू कर दें। दिन में 2 या 3 मरतबा आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने, सूरत बकरा को, इंशाअल्लाह जान छूट जाएगी। चिल्ला कशी करते वक्त अगर डर खौफ की वजह से मुंह से चीख निकल जाए तो क्या हिसार टूट जाएगा? जिन्नात हिसार के अंदर आ जाएंगे या नहीं, और आमिल पढ़ लेंगे कि नहीं? पहले नंबर पर तो जब आपकी चीख निकलती ना, उस वक्त आपके उसके साथ पद निकलने के भी चांस होते हैं, उस वक्त आपके जहाज बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपकी चीख निकलती, चीख उस वक्त निकलती जब आप बाहर निकलने के चांस में होते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसे मामलात हो जाए कि आपकी चीख निकल जाए, उस वक्त आप होश में हो, तो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं, आपका हिसार नहीं टूटेगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन वहां पर अपनी गिनती को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है।